फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों को निफ्टी का एक व्यू दे देता हूँ, ठीक है? और थोड़ा वीडियो बना के बता देता हूँ और शायद आप लोगों को वॉइस भी क्लियर आएगी क्योंकि मैंने माइक चेंज किया है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोला है, ठीक है? जो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। अब 5 मिनट के चार्ट में अब आप देखो कि ये वाला है थर्सडे का कैंडल। जब थर्सडे का हाई से मार्केट गिरना शुरू हुआ था और अच्छा खासा गिरे थे, ठीक है? ये तब के ट्रेड है। और फिर उसके बाद जब ये फ्राइडे रिकवरी आई थी, ये वो वाला दिन है। मार्केट ने क्या किया, आज गैप अप खोला। ये मैंने 5 मिनट चार्ट लगाया है, ठीक है? गैप अप खोला। गैप अप खोलने के बाद एक बार इस लो के पास टेस्ट करने के लिए आया, जहाँ क्लोजिंग के आसपास ये मिलाने के लिए आया, जहाँ पिछले दिन फ्राइडे क्लोजिंग हुई थी। और फिर वहां से मतलब कि अब 925 पे मार्केट ने अपना हाई बना लिया आज का। और उसके बाद से मार्केट जो है गिरता रहा और एंड में जैसे मैंने बताया भी था आप लोगों को कि 2 ढाई बजे के बाद एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और रिकवरी एग्जैक्टली वैसे रिकवरी हुई है। अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से टिकेगा नहीं। मार्केट यहाँ से कम 250 से 300 पॉइंट नीचे गिरेगा, एटलीस्ट मिनिमम 25 400 25 400 या 25 350 के आसपास आएगा ही आएगा। उसका कुछ वैलिड रीजन है। अब आप देखो आज इसने रिकवरी जो दी है, ठीक है? ये रिकवरी ये चाहता तो अच्छा खासा इसने रिकवरी कहाँ तक दी है आपने देखो। आज गैप अप भी दिया इसने, ठीक है? अच्छी खासी न्यूज थी। लेकिन इस वाले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे जब हाई दे के उसने थर्सडे को जो एक हाई दे के और यहाँ पे मतलब 25,800 25,858 मतलब 25,858 के आसपास जब इसने हाई बनाया था 19 तारीख को। और वहां से इसने जो गिरना शुरू हुआ था, उसके बाद आज अच्छी न्यूज थी। लेकिन तो भी मतलब यहाँ पे बेसिकली आइडिया आप अब इसको लॉजिकली सोचो कि किसी ने अपना माल यहाँ बेचा था 25,857 के आसपास बेचा और बेच के नीचे ले आया 25,394। ऑलमोस्ट उसने यहाँ से करीब करीब 500 पॉइंट कमाए। और जिस दिन हम लोग पूरे दिन शॉर्ट पे बैठे थे, आप लोगों को याद भी होगा, अच्छा खासा सबने पैसा बनाया होगा। मैं एंड तक लोगों को बोलता रहा कि शॉर्ट कैरी ऑन करो। उसके बाद से फिर एक रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, रिकवरी उसने दी, ठीक है? अब जिसने माल यहाँ बेचा है उसी आदमी ने माल यहाँ भी बेचा है, क्योंकि वो कर क्या रहा है, गैप अप खोल के माल बेच रहा है, जो भी ऑपरेटर है, ठीक है? अब वहां पे माल माल बेचने के बाद फिर से इसने एक थोड़ा सा पुल बैक दिखाया ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ जी मार्केट में अभी तेजी है, बाई करना चाहिए। नए मुर्गे ढूंढने के लिए उसने काम किया है। अगर इसमें सच में तेजी होती आज मार्केट में या एक रिकवरी होती तो आज ठीक है 150 पॉइंट मार्केट 140 150 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन अगर तेजी होती तो इस हाई को क्रॉस करता, ये जो मॉर्निंग वाला हाई था, और इसके ऊपर बंद करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मार्केट ने इस हाई को क्रॉस नहीं किया। बस मार्केट ने मतलब कि क्लोजिंग इसके पास दे दी है, ठीक है? ओपनिंग ओपनिंग के आसपास अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं, डेली कैंडल, तो ये ऑलमोस्ट डोजी तो नहीं कहूंगा, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, मतलब थोड़ी सी बॉडी बनी है, ऊपर भी उतना ही विक है, नीचे भी उतना ही विक है, ठीक है? मतलब कि आज पूरे दिन का जो ट्रेड था वो बहुत ही नैरो रेंज में किया इन्होंने। तो इसीलिए जो अब यहाँ से ये टिपिकल ऑपरेटर्स की स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को कंफ्यूज करके इस रेंज में लेके जाओ और फिर अगले दिन से धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दो। अब कल क्या हो सकता है? कल मुझे लगता है कि एक बार मार्केट जो जहां भी है इसके आसपास ऊपर ही खुलेगा, मतलब 5 10 20 25 30 50 पॉइंट के आसपास। और वहां से एक दिन भर की सेलिंग आएगी, दिन भर की सेलिंग आएगी। क्योंकि मार्केट को रिकवरी देना है तो इसी तरह से इसी तरह देगा। आगे जाके अगर इसे तेजी दिखानी है तो दिन भर की सेलिंग आएगी। और दिन भर की सेलिंग सबसे पहले मार्केट को लेके आएगी हमारा जो 25,538, ठीक है? कल एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी है। और उसके बाद ये जो कल मुझे लगता है जो लेवल टच होगा वो मार्केट में कम से कम आपका 25,467 के आसपास का लेवल होगा, मतलब 20,450 का आसपास का लेवल है। अब आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो वो देख लो। बैंक निफ्टी ने इस बात की इंडिकेशन दे दी है, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बहुत ही नैरो रेंज में रहा है और बैंक निफ्टी ही पिछले कई दिनों से निफ्टी को लीड कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि कल सेल ऑन राइज रहना चाहिए। इनफैक्ट सेल ऑन ओपनिंग भी होना चाहिए। मुझे नहीं पता डाउ में क्या न्यूज आ रही है क्या नहीं आ रही, वो भगवान जाने। बट यहाँ पे क्लियर क्लियर मामला है कि जो इतनी बड़ी सेलिंग लेके आए हैं वो अब इसके 50% के आसपास ने रिट्रेसमेंट दिया है और इसके बाद ये फिर से ही सेलिंग लेके आएंगे। और एक बार ये वाला जो लेवल है ना इसके आसपास आपको दिखाएंगे। यहां से मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है इस लो के आसपास जो कि ट्यूसडे एंड या वेंसडे अर्ली मॉर्निंग बन जाएगा। वहां से किसी को कोशिश करके थोड़ा बाई करना चाहिए, वो तब का तब देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।